आज पक्ष विपक्ष की ओर से कई संशोधन पेश किए गए थे 1932 खतियान आधारित स्थानीयता के लेके और ओबीसी आरक्षण को लेके। एकमात्र विधायक जिनके संशोधन को सरकार ने माना वो हैं माले, बगोदर से माले के विधायक विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, वैसे तो आपने शायद 3 संशोधन पेश किए थे, एक नाम वाला, दूसरा 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को जोड़ा जाए। क्या क्या रुख रहा सरकार का और आपके संशोधन क्या क्या थे? देखिए, पहली बात तो ये विधेयक स्वागत योग्य था। तो हमारे 2-3 मांगें थी कि पहली मांग तो ये थी कि सरकार ने इसे कहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में लागू होने के बाद ही ये लागू होगा। तो सदन को, राज्य को बताना चाहिए, क्योंकि लोगों में तो लोगों के अंदर तो एक यह भी है कि विधानसभा से पारित हो गया, पास हो गया, लेकिन वो तभी लागू होगी जब संविधान की 9वीं सूची में पारित होगी। तो उसे पारित करने के लिए सरकार के पास क्या कदम हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, इसको कैसे लागू कराएगी, और ये तब और ज़्यादा मौजूद हो जाता है कि पिछली बार विधानसभा से पारित हुए सरना कोड या इससे पहले भी और भी 1-2 विधायक सीटों से बढ़ाने वाले लेकर के वो सारे लंबित हैं। तो ये खाका स्पष्ट रखना चाहिए सरकार में, जो कि नहीं हो पाया है। लो, अभी स्पष्ट है, ये कब होगा, कैसे होगा। दूसरी जो हमने कहा था कि ये स्थानीयता सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं था कि भाई एक हम स्थानीयता हैं ये सरकार कह दे, वो तो लोग स्वघोषित मान ही रहे थे। मूल था कि भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से राज्य अलग होने के बाद भी वो नियोजन का मामला हो, सांस्कृतिक सामाजिक पहचान का मामला हो, अधिकार का मामला हो, तो स्थानीय लोग आज भी लड़ रहे थे। और 1985 की स्थानीयता नीति ने उनके अधिकारों को और संकुचित किया था। और पिछले ये सरकार ने जो मैट्रिक और इंटर के आधारित पर नियोजन नीति लाई, वह भी उनके आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में ये जरूरी था कि भाई इसमें विशिष्टता हो, और विशिष्टता नियोजन में होना, जिससे मैंने कहा कि इसे स्पष्ट रूप से जोड़ा जाए कि स्थानीयता नीति के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोगों में राज्य की नौकरियों में उन्हें ही नौकरी मिलेगी, जिसे सरकार ने 6(1) के तहत स्वीकार कर लिया, जो स्वागत योग्य है। चौथा हमारा कहना था कि नाम बहुत लंबा चौड़ा है, नाम बाकी नियम कारण उद्देश्य के लिए तो विधेयक है, उस पर क्रियावली है, नाम छोटा, सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। तो इस विधेयक की 2 ही खासियत थी कि स्थानीयता, खतियान आधारित स्थानीयता, और उस स्थानीयता के आधार पर राज्य की नौकरियों में नियोजन। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका नाम सुंदर होता कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता। बिल्कुल, सरकार ने। एक सवाल और, लोग पूछ रहे हैं कि इसे 9th शेड्यूल करके केंद्र के पास भेजने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अगर राज्य सरकार चाहती तो खुद ही यहाँ पे अब लागू कर सकती, क्योंकि पूरी तरह राज्य सरकार के अंदर का मामला था। नहीं, बिल्कुल। पिछले दिनों भी चूंकि संकल्प में लाया गया था, सरकार उसको भी लेकर के लड़ सकती थी, लेकिन अगर ये हो जाता तो हमको लगता है, या हो जाए अभी भी, तो ये और ज़्यादा मजबूत होगा, ये ज़्यादा अस्थायी होगा। इस बात से तो सबको ही सहमत है, हम भी सहमत है, लेकिन सवाल ये है कि ये हो कैसे और ये होगा कब तक। आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो मौजूदा जिस तरह का ड्राफ्ट है वो लागू हो सकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकलिटीज़ में या कहीं कोर्ट कचहरी में फंस जाएगा? नहीं, इसके लिए तमाम इरादे मजबूत अगर अटल हों तो तमाम तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इरादे किसी के मजबूत नहीं हों तो तमाम छोटी छोटी बाधाएं भी पहाड़ बन के सामने आती हैं। तो इरादा मजबूत रखना होगा हेमंत सरकार को, वो 9th शेड्यूल में भेजने का मामला हो वो लेके, या फिर इसे नियोजन के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार से भेजा गया तो सभी डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा, परमिशन लेना होगा। क्या ये इतनी जल्दी संभव है? कई तरह के सवाल हैं, देखना ये होगा कि उन सवालों का जवाब कब मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति झारखंड में लागू कब होती है, क्योंकि लागू होना महत्वपूर्ण है, पेश होना नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची।